गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम किशोर। आज आपके लिए लेके आए कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पार्ट 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन। देखिए बच्चों, अपन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। इसमें देखा गया था कि जो छोटे नगरों का जो जाल था, संजाल था, उसमें कई लोग मंडी में भी अपने उपज का सामान ले जाते थे और कई छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे बाजार भी लगते थे, उन्हें हाट भी कहते हैं, जिसमें कई ऐसे लोग भी थे। ठीक है। और बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी भी कई घोड़ों का व्यापार भी करते थे, जिसमें मुखिया भी होता था। और इस प्रकार धीरे 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 परवर्ती काल में ऐसे कई संघ बने, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी बने। उसके बाद जो चेटियार और मारवाड़ी जो ओसवाल समुदाय थे, वो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह भी बन गए थे। तो देखिए, आगे देखते हैं अपन कि गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह और फारस की खाड़ियों, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से व्यापार भी करते थे। तो इस प्रकार वो लाल सागर में के बंदरगाह और फारस की खाड़ी तक और पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन तक वो रहते थे। चीन की राजधानी आपको पता ही ना, बीजिंग। ठीक है। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे। क्या बेचते थे? पत्तन, यानी कि जो जहाजी बेड़े थे, उनमें कपड़े और मसाले ज़्यादा, स्पाइसेस एंड क्लॉथ। और बदले में अफ्रीका से सोना, इसके बदले में क्या लाते थे? अफ्रीका से सोना और हाथी दांत। और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से क्या लाते थे? मसाला, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देखिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको देखना है कि इस प्रकार जो व्यापारी होते थे, जो ये भूमध्य रेखा है, ये वाली, ठीक है ना, और ये कर्क और ये मकर, ये जो भूमध्य जो रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव होगी ना। तो ये जो भूमध्य रेखा है, इसका जो ये ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग, और इसके ये नीचे वाला जो भाग है भूमध्य रेखा के, ये कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। ठीक है ना। उसमें उगाए जाने वाले जो मसाले में काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ। सौंठ क्या होती है पता है आपको? सूखी हुई अदरक। जो अदरक जो है वो अदरक होती है गीली, जो सूख जाती है उसे सौंठ कहते हैं, जो कि पाउडर के रूप में अपन प्रयोग में ले लेते हैं। तो सौंठ को भी, वो अदरक को भी अपन ढंग से यूज़ कर सकते हैं। आदि यूरोपीय, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा इसलिए, आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता है। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। कौन कौन सी चीज़ें? काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ इत्यादि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे, और ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई थी। अब देखिए, काबुल जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है ना। भारत, ठीक है, पाक, और पाक के ऊपर अफगानिस्तान। मैप में देखना आप, काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य
के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक इनकी आर्थिक कह लो, व्यापारिक कह लो, राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से जुड़े थे। कौन कौन से क्षेत्र? काबुल और कांधार, ये रेशम मार्ग से जुड़े थे। और घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। और यहाँ से जो घोड़ों का व्यापार होता था वो काबुल और कंधार के रेशम मार्ग से होता था। ठीक है ना। काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे। ऊँटों पर ज़्यादातर लाद के लाए जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर उधर क्या है कि तो रेगिस्तानी इलाका, इसलिए ज़्यादातर ये सारी चीज़ें ऊँटों पर ही लादी जाती थी। और ये क्या करते, उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में ये बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। जो गुलाम होते हैं ना, वो भी वहाँ बिक्री के लिए लाए जाते थे। कौन? गुलाम, गुलामों की बिक्री। गुलामों की बिक्री के लिए, गुलामों की बिक्री भी यहाँ होती थी। अब देखिए नगरों में शिल्पकार क्या कार्य करते थे। तो नगरों में भी शिल्पकार कई ऐसे चीज़ें भी बनाते थे जिसमें अपन देख ले सकते हैं कि ये मोमबत्ती दान भी होता है। इस प्रकार एक मोमबत्ती दान होता है। इस प्रकार एक मोमबत्ती दान जो होता है उसमें वो क्या करते हैं कि मोमबत्ती को यहाँ रख लेते हैं और जो उसका मोम होता है वो उसी के अंदर पिघल कर जम जाता है और फिर वो इस प्रकार मोमबत्ती जलती भी रहती हैं। वो भी पीतल का इस प्रकार की चीज़ों से बनते थे। तो बीदर के जो शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे। बीदर के जो शिल्पकार थे ना वो बड़े ही प्रसिद्ध थे और तांबे और चांदी की जड़ई का कार्य करते थे। तांबे और जड़ई का कार्य करते थे और वो इस प्रकार इतनी सफाई से, इतनी सूक्ष्म और इतना सुंदर कार्य करते थे। तो उस शिल्प का जो नाम था ना वो बीदरी ही पड़ गया। जो बीदर के जो शिल्प थे ना, जो इस प्रकार कार्य करते थे, वो शिल्पकार, उन शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया था। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय। विश्वकर्मा, पांचाल कौन होते थे? विश्वकर्मा समुदाय होते थे, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई आदि भी शामिल हुए थे, जो मंदिरों के निर्माण के लिए भी आवश्यक थे। किनके लिए? मंदिरों के निर्माण के लिए। मंदिरों के निर्माण के लिए भी आवश्यक थे। इसके अलावा जो है ना, मंदिरों, राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण भी अपनी भूमिका अदा करते थे। तो ये जो जितने भी जो पांचाल विश्वकर्मा जो समुदाय था वो अपने अपने कार्य में सभी निपुण थे और अपने अपने कार्य को वो अच्छे ढंग से भी कर सकते थे। और सालियार और केकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय बन गए थे। जो बुनकर थे, जो कपड़ा बुनते हैं, जिसमें से मुख्य थे सालियार और केकोलार जैसे जो बुनकर थे, वो बड़े समृद्धशाली समुदाय थे। वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा भी देते थे। वो अपनी तरफ से
मंदिरों को ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा देते थे। ठीक है ना। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य भी जैसे कपास का साफ करना, काटना, रंगना स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे। इसके लिए विशेषज्ञता की भी आवश्यकता होती थी। वस्त्र निर्माण भी उस समय होता था। क्या होता था? वस्त्र निर्माण। वस्त्र निर्माण भी होता था जिसमें कपास को साफ करना, काटना, रंगना ये इत्यादि के स्वतंत्र व्यवसाय था। अब देखिए शहर के बदलते हुए भाग्य। तो अब देखिए गाँव से जो लोग शहरों की तरफ अपने रोजगार के लिए आते थे और फिर शहरों के भी कई ऐसे कार्य हुए जिसमें उनकी काया भी पलट गई थी कि किस प्रकार शहर थे और किस प्रकार के हो गए थे। तो कई शताब्दियों के लंबे समय बाद, कई शताब्दियां बीत गई थी। उस लंबे समय में अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। और गुजरात की राजधानी पता ही है ना आपको? गांधीधाम। जैसे कुछ जो नगर थे, जो बड़े नगर व्यापारिक केंद्रों के रूप में भी विकसित हो गए थे। जो आपको पता है तंजावुर जो आंध्रा में पड़ता है, वहाँ के राजराज प्रथम ने राजेश्वर मंदिर भी बनवाया था और एक मंदिर नगर के रूप में ये जाना जाता था। और उसके बाद क्या हुआ कि नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गया। विस्तार और महत्व की दृष्टि से, विस्तार और प्लस महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गया। मतलब वो मंदिर नगर तक ही सीमित रहा, आगे वहाँ के जो लोग थे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। पर इसी काल में देखा गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल कौन सी नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। याद रखना, भागीरथी नदी पर स्थित है। और मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र है। मुर्शिदाबाद क्या है? रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। और रेशमी वस्त्र का उत्पादन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। रेशमी वस्त्रों का कार्य वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, तो वो एकदम से वहाँ डेवलपमेंट हुआ और एक रूप में वो एक हब बन गया था। तो इस प्रकार वहाँ के लोग थोड़े जागरूक थे, वहाँ व्यावसायिक चीज़ें ज़्यादा होने लगी। तो वहाँ कई गाँव से भी शहर की तरफ लोग आने लगे। और सही बात कहूँ तो ज़्यादातर रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आते हैं। और वहाँ के जो व्यवसायी लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि इन लोगों को रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो, इसलिए बड़े बड़े ये इस प्रकार केंद्र बन जाते हैं। 1704 में बंगाल की राजधानी भी बन गई। ये 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया था। इसी शताब्दी में उसका सितारा डूब गया था और इसी शताब्दी में डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वो वहीं तक सीमित रह गए जैसे तंजावुर के हाल हुए थे। उसी प्रकार मुर्शिदाबाद भी वहीं तक सीमित रह गया। ठीक है। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूबा क्योंकि वहाँ के जो बुनकर थे, बुनकर कौन होते हैं पता है ना आपको? कपड़े बुनने वाले, यानी कि कपड़ा बनाने वाले, उनके सितारे क्यों डूब गए? क्योंकि वहाँ के जो बुनकर हैं इंग्लैंड की मिलों से
बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ ही प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। देखो, एक तो अपन हाथ से चीज बनाते हैं, एक हाथ से चीज बनाई, उसमें समय लगा। जैसे मान लो यही कपड़ा है, यही कपड़ा अगर हाथ से बनाते हैं, हाथ से बनाए, और इस हाथ से बनाए हुए कपड़े में लगे 15 दिन, 15 दिन लग गए, 4 आदमी ने काम किया। और एक कपड़ा जो सीधा ही, तो इसके तो प्राइस ज़्यादा होंगे। और तो इंग्लैंड की मिलों से यही कपड़ा अगर 2 दिन के अंदर बन के आ जाता है, तो इस प्रकार ये बुनकरों को तो लॉस ही होगा ना। तो वो क्या क्या कि उस कंपटीशन में वो नहीं टिक पाए, और इस प्रकार वो बेरोजगार भी हो गए थे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि नगरों में भी शिल्पकार, जो बिदरी के जो शिल्पकार थे, वो तांबे और चांदी की जड़े का काम करने लगे, तो उस शिल्प का नाम ही बिदरी हो गया। और पांचाल जो कि थे वो विश्वकर्मा समुदाय से थे, ठीक है ना। और जो गुजराती व्यापारी में जो हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा, देखो बोहरा हिंदुओं में भी होते हैं, मुस्लिमों में भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो गुजराती व्यापारी में 2 समुदाय थे, हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा समुदाय शामिल हो गए थे। और फिर देखा गया कि जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र था, उसमें भी हमने देखा कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में मसाले ज़्यादा उगाए जाते थे, जिसमें काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ इत्यादि होते थे, ठीक है ना। और फिर देखा गया काबुल और जो कंधार थे, वो रेशमी मार्ग से जुड़े हुए थे, और वहाँ घोड़ों का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था, ठीक है ना। और बीदरी में तो बीदरी के शिल्पकार जो चांदी और तांबे की जड़े का काम करते थे, इसलिए उस शिल्प का नाम भी बीदरी पड़ गया था, ठीक है। फिर देखिए कि शहरों की काया किस प्रकार पलटी। जिस प्रकार अहमदाबाद जो था, अहमदाबाद जो गुजरात में वो व्यापारी केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जो कि वहाँ के लोग जागरूक थे, अलर्ट थे। लेकिन तंजावुर जो था वो नगर मंदिर के रूप में ही रह गया, और विस्तार और महत्व की दृष्टि से वही सिकुड़ के रह गया। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल भी जो भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है, और उसी तट पर स्थित एक मुर्शिदाबाद जो केंद्र था, वो रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था, जो कि 1704 में इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग वहाँ लोगों का यातायात का आवागमन होने लगा, तो बंगाल की राजधानी के रूप में वो बन गया। लेकिन उसी शताब्दी के अंदर धीरे धीरे वो सिकुड़ भी गया, डूब भी गया। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड के जो वहाँ के जो बुनकर थे, इंग्लैंड की मिलों के सामने वो सस्ते कपड़ों के साथ में वो नहीं टिक पाए थे। तो अब देखिए बच्चों, आपके सामने ये जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो को ढंग से सुनना है, ढंग से समझना है, और ढंग से इन प्रश्नों का उत्तर देना है। उससे पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है, डेट लगानी है, पेज नंबर लगाने हैं, और फिर आपको कार्य शुरू करना है। और राइटिंग आप अच्छी लिखना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राइटिंग सही लिखोगे तो आगे भी आपकी प्रशंसा होगी, और कार्य अच्छा होगा तो अच्छे नंबर ही आएंगे। आप खुद पढ़ पाओगे, दूसरे भी पढ़ पाएंगे, है ना। और राइटिंग अच्छी होने से कॉपी आपका दर्पण होती है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी तरह से सुन करके, अच्छी तरह से समझ करके प्रश्न को उत्तर भी ढंग से देने, प्रश्न लिखना है, प्रश्न का आंसर देना, और लाइन खींचनी है, ठीक है। और प्लीज़ आपके विद्यालय का जो शुल्क अगर बकाया है, वो भी आप समय पे जमा करा दें।
ठीक है बच्चों, थैंक यू।